सारी एक्सरसाइज कर रहे हो ना मेरे साथ? अगर मेरे साथ सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी थ्योरम पर बेस्ड है कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि अब हमें क्या करना है, कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड वेयर द रेडियस इज 7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। तो दो चीजें गिवन है, रेडियस 7 गिवन है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6 गिवन है। पहला काम इंफॉर्मेशन लेके एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हमें ये एक क्या दे रखा है, हमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो हमने एक कॉर्ड बना दी, ठीक है, ए बी, और रेडियस हमें दे रखी है 7 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6। तो अगर हम यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल गिव अस 6 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर निकालो। देखो करते हैं इसको, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन सर्कल विथ सेंटर O, कॉर्ड AB हमको निकालनी है, और OP इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, OB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन, ठीक है। इन ट्राइंगल OPB, ओके, OPB क्या लिखेंगे हम, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB कितनी है, 7 का स्क्वायर, OP कितनी है, 6 का स्क्वायर। आ रहा है ना समझ में, PB का स्क्वायर, तो PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली प्रॉपर्टी याद है कि दो कॉन्जिक्यूटिव है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होता है वो उनका सम होता है। तो PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 और PB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 13। अब ये मैंने किया डायरेक्टली, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर कर लेते हैं। PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 49 माइनस 36, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1। तो देखो ये कैसे किया मैंने, मुझे प्रॉपर्टीज याद है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी ना तो आप भी इतना फास्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ लिया, फर्स्ट टेस्ट में आ गया, अब तो पढ़ना ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे नहीं होगा। पढ़ना है तो सारी चीजें जो पीछे पढ़ के आए हैं वो याद रखेंगे तो आगे वाली चीजें इजी होंगी, ठीक है। अब करते क्या है, हमको PB पता चल गया, हमें क्या पता चला, PB जो है वो रूट 13 है। अब देखो यहाँ पर नाउ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PB, बोलो क्यों, बताओ जल्दी से, नहीं समझ आया तो देखो इधर, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, और क्योंकि AP इक्वल टू PB है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब बताओ, ये मुझे थ्योरम याद है, आप ये यूज करेंगे तो लिख लीजिए। तो AB कितना आ गया, AB हो गया ट्वाइस ऑफ रूट 13 विच इज इक्वल टू 2 रूट 13 सेंटीमीटर, हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में, इजी सा था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर सा है, लेकिन वहां पर हमको वही चीज प्रूव करके एक जनरल स्टेटमेंट देना है कि कॉर्ड की लेंथ हम बिना पाइथागोरस लगाए डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। देखो करना वही पाइथागोरस है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज D, यानी कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D है,
ठीक है, सेंटर से, एंड द रेडियस इज आर, यानी कि हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ डिस्टेंस को डी और रेडियस को आर लिख रखा है, ठीक है। ए बी एंड पी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ जो इसकी लेंथ आएगी वो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगी विदाउट पुटिंग एनी वैल्यू, ठीक है। सिंपल, जहां हम वैल्यू रख रहे थे वहां डी और आर रख देंगे। देखो इसका करते हैं सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में देखो, सिंस डायरेक्टली लिख रहे हैं, गिवन अ सर्कल नहीं लिख रही हूं मैं, सिंस OPB इज अ राइट ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, रीजन भी लिख देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब OB क्या दे रखा है, R का स्क्वायर, OP क्या दे रखा है, D का स्क्वायर, और ये PB का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो PB का स्क्वायर जो होगा वो होगा रूट, सॉरी डायरेक्टली लिख दिया मैंने, PB का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ठीक है। तो PB हो गया रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। ये क्या आया मेरा PB, ठीक है, सिर्फ PB। अब क्योंकि क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, ये हमको पता है थ्योरम, ओके। तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू PB हो जाएगा, और AB, सॉरी यहाँ पर हमको P लिखना था, ठीक है, और AB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PB या ट्वाइस ऑफ AB, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। देखो मुझे यही तो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, 2 स्क्वायर है ना, 2 रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको डायरेक्टली पिछले वाले क्वेश्चन में चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, जहां पर आपको रेडियस और डिस्टेंस की मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रखी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये जनरल स्टेटमेंट है, जब कभी भी आपको किसी सर्कल में रेडियस और डिस्टेंस दे रखा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कॉर्ड की लेंथ डायरेक्टली निकाल सकते हो, ओके। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 ना थोड़ा सा आपसे ट्रिकी पूछा है, ओके। ट्रिकी इन द सेंस लाइक आपको करके दिखाना है। अब वो कह रहा है कि इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB, अब कोई सर्कल है, ठीक है, उसकी 2 कॉर्ड्स हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड CD, यानी कि 2 कॉर्ड्स हैं, एक AB और एक CD। फिर वो कह रहा है कि AB का जो डिस्टेंस है वो डबल है, AB का जो डिस्टेंस है वो डबल है, क्या है, ट्वाइस किसके, CD का जो डिस्टेंस है सेंटर से। देखो ध्यान से देखो, अगर आपका कोई सेंटर O और आपको दे रखा है कि AB का जो डिस्टेंस है, ठीक है, AB का जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये OP है, वो डबल है किसका, जो दूसरी कॉर्ड है CD उसके डिस्टेंस का। तो CD हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो हो गया, अब इसको हम डिफरेंट कलर से बना देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब ये देखो, ये बना दिया, ओके। यानी कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस 2x है, ठीक है, ये तो गिवन है। फिर वो कह रहा है कैन बी कंक्लूड दैट CD जो है वो AB की डबल होगी, ठीक है। अब देखो जो डिस्टेंस कम है वो कॉर्ड बड़ी होगी,
जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो कॉर्ड छोटी होगी। ये हम थ्योरम के टाइम पे समझ के आए हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अगर डिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो कॉर्ड भी 1:2 होगा, है ना। ये कहीं नहीं लिख रहा, बस यही चीज हमको करके दिखानी है। दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, दोनों की हम कॉर्ड निकालेंगे, अगर इक्वल आता है तो यस और नहीं आता है तो नो। देखो एक तो ये आपका रेड ट्राइंगल बन गया ब्लैक के साथ, ठीक है, कलर इसलिए यूज करते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, और एक ये आपका ब्लू वाला ट्राइंगल बन गया, ठीक है। एक तो आपका ये ब्लू वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक के नीचे रेड वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। करें स्टार्ट, देखो ध्यान से। गिवन लिखते हैं पहले। गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। कॉर्ड AB एट अ डिस्टेंस ऑफ 2x, ठीक है, एंड कॉर्ड CD एट अ डिस्टेंस ऑफ x सेंटीमीटर, या यूनिट जो भी है, फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब टू प्रूव करना है कि CD जो है वो ट्वाइस ऑफ AB है। अब प्रूव की जगह हम लिखेंगे फाइंड, क्योंकि प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ लिखेंगे तो इसका मतलब वो इक्वल है, ठीक है, हमको फाइंड करना है यहाँ पर, ओके। और फिर अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो, आप सिंपली दोनों की कॉर्ड लेंथ निकालो। अब कॉर्ड लेंथ निकालने के लिए फिर से आप दो तरीके कर सकते हो। कैसा? पहला तो सिंपली पाइथागोरस लगा के देखो। पहला तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो इन ट्राइंगल्स OQD एंड OPB, ठीक है, OPB एंड OQD। आप देखो क्या है, डायरेक्टली लिख दूं क्या? बोलो डायरेक्टली लिख दूं, कितना आएगा? क्या निकालना है? QD। तो QD इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। अब पिछले क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो यही तो जनरल फॉर्मूला निकाला था हमने, कि जो कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो डबल होती है किसका? जो इसका PB आएगी, राइट। अब ये तो मैंने QD निकाला है, यहाँ पर विजिबल है क्या बोर्ड में पोर्शन? हाँ, ठीक है, QD निकाला है। अब देखो यहाँ पर QD और तो मैं CD जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, ये मेरी कॉर्ड की लेंथ। पाइथागोरस से लिखोगे, पूरा लिखो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, सेम आएगा, ठीक है। किसी को नहीं आया तो पीछे जाके वापस लिखो। सिमिलरली आप OPB में क्या लिख सकते हो? PB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये R है रेडियस, ठीक है, R स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो PB हो जाएगा रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिखेगा तो इसको यही कर लेते हैं, PB से AB जो हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ, ओके, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये आ गया आपका AB और CD की लेंथ। दिख नहीं रहा ना, इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। आपका PB आया रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, AB जो आएगा ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PB, ठीक है। ये हम पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब कंपेयर करो। नाउ CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर।
ये आया। अब वो क्या आ रहा है कि CD जो है वो AB का डबल है। क्या कह रहा है वो? CD जो है वो AB का डबल है क्या? अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB, तो ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 2R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमको कंपेयर करना है। ये है ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये है 4, है ना, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। देखो वीडियो दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, सो अब ये क्या आया, बोलो फटाफट से, ये क्या है? क्या ये इक्वल आए? सिंस दे आर नॉट इक्वल, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बस क्या लिखेंगे? सिंस दे आर नॉट इक्वल, so the given statement is not true, और ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में? देखो मतलब इजी सा ही है, वैसा ही है, बस आपको थोड़ा सा नंबर की जगह ADR ऐसी कोई सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आप फ्रेंड्स की हेल्प कर सको और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि हाँ हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। देखो ऑफलाइन क्लास अलग है और ऑनलाइन क्लास अलग है। ऑनलाइन में आप पॉज करके बार बार से वीडियो देख सकते हो, तो जो बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो बाकी के जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आएगी 5.6, उसमें भी 3 ही क्वेश्चन है, फटाफट से इसको फिनिश करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5.6 के साथ। बाय।